नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन। आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। हमने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी जनपद बागपत की बड़ौत में दिल्ली रोड पर स्थित काशीराम कॉलोनी से कवरेज आपको दिखाएंगे। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद खड़ा रहता है। 2 साल पहले भी करीब हम यहाँ आए थे, लगभग 2 साल पहले जब हमने कवरेज की थी, तमाम मामले सामने आए थे। लोगों ने आरोप लगाए थे चरस, गांजा, नशे की दूसरी चीजें, सट्टा आदि यहाँ संचालित होने के आरोप जो है वो लोगों ने लगाए थे। आज बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है और मामला बहुत बड़ा है। प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों को यहाँ इस कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी में छोटे छोटे फ्लैट आवंटित किए थे, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ जो फ्लैट्स हैं उनमें से कई फ्लैट्स पर दबंग लोगों के कब्जे हो चुके हैं। आज भी एक जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। ये लोग कुछ देर पहले थाने भी गए थे, बड़ौद थाने। इनका आरोप ये है कि कुछ लोगों ने इनके सामान सहित मकान में ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिलाल है सर। बिलाल, कहाँ के रहने वाले हैं बिलाल? जी, वैसे तो यही के फिलहाल लोनी में है। फिलहाल लोनी में रहते हैं। क्या मामला है यहाँ? आप जो आज आए हैं, आप थाने भी गए थे कुछ देर पहले, FIR भी दर्ज कराने गए थे आप, क्या मामला है? वो असल में ऐसा था सर, मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था जी। वो फिर अगले हफ्ते मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। ये कब की बात है लगभग? ये सर ये तो काफी 5 साल 6 साल 5-6 साल। जी। क्या हुआ फिर? तो उसके बाद हम वहाँ गफलत में मुश्किल में फंस गए। मतलब ये बड़ी बड़ा अच्छा दुख होता है। तो उसी दौरान यहाँ हम नहीं थे, ये भरा घर था। इन लोगों नहीं, काशीराम में आपका मकान था? जी। भरा घर से क्या मतलब है आपका? भरा घर जो जैसे सब सामान घर में जो होता है, जैसे कि चारपाई, कपड़े, बर्तन, सिलेंडर, चूल्हा। तो क्या हुआ उस घर का? क्या हुआ? वो उन्होंने ताला तोड़ा और सब कुछ सामान उन्होंने कुछ। किसने ताला तोड़ा? इसका ये सोनू नाम है सर। ये पिताजी का क्या नाम है उनके? उनके पिताजी का तो नाम सर इस वक्त दिमाग में नहीं है। जी जी। तो ये ताला तोड़ा उन्होंने, आपका आरोप है? जी जी। तो आप जब ताला तोड़ा, आप बता रहे 4-5 साल पुरानी घटना है, तो 4-5 साल से आप कहाँ थे बिलाल? मैं कई मरतबा आया सर, कई बार आया हूँ। आपने तत्काल आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। अगर किसी के मकान का ताला तोड़ा जाता है, कोई ताला तोड़ता है तो डकैती मानी जाती है। बहुत बड़ी घटना है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप बता रहे 4-5 साल पुरानी घटना है। गया था सर, मैं गया, कई मरतबा गया। ये मेरे पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ओवैसी दरोगा थे यहाँ, ओवैसी जी, उन्होंने भी इनके ऊपर दबिश डाली। यहाँ पुलिस वाले आते हैं, अब पता नहीं क्या वजह है। वो ये क्या कहते हैं, इनके कई आलोक वगैरह, आलोक शास्त्री वगैरह और बहुत बंदे हैं यहाँ पे, इस वक्त भी मौजूद होंगे यहाँ इनके बंदे। तो वो कुछ नहीं होने देते, ना ही पुलिस कुछ कार्रवाई कर पा। आपका कहना है पॉलिटिकल अप्रोच इन लोगों की है? जी जी, बहुत लंबी है यहाँ। लेकिन बड़ा आश्चर्य फिलहाल मुझे हो रहा है कि 5-6 साल से आपके मकान पे कब्जा है, जो सामान सहित कब्जा कर रखा है, और आप 5-6 साल में कुछ नहीं कर पाए। जी सर, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाया? नहीं, मैं सर, पुलिस नहीं कर रही थी, आप कोर्ट चले जाते। जी सर, मैं असल में इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जी मैं DM साहब के पास गया, वहाँ भी मैंने तहरीर दी। और यहाँ भी बड़ौत में जो ये है, ये जो अड्डे पे ये आपका मकान नंबर क्या है यहाँ काशीराम में? 101 है मेरे ख्याल में। जी, दिखाएं जरा। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बिलाल के पास हैं, वो दिखा रहे हैं। जी, ये काशीराम शहरी गरीब आवास योजना DM ऑफिस का लेटर है। मयूर माहेश्वरी जी, यानी कि 2010 में आपको आवंटन हुआ था। ये ब्लॉक संख्या, पॉकेट संख्या 7, ये जहाँ पे हम खड़े हैं यही है। पॉकेट संख्या 7 है जहाँ पे हम खड़े हैं। इसका मकान नंबर, आवास संख्या 101 है, जो कि आवंटित हुआ था वकीला बेगम इस्लाम अहमद की धर्मपत्नी है। वकीला बेगम कौन है? मेरी सास है। आपकी? हाँ जी, मेरी माँ है। आप इनकी क्या लगती हैं जी? इनकी बीबी हूँ। अच्छा, आप इनकी धर्मपत्नी है। तो आपकी माताजी के नाम ये अलॉट होता है? हाँ जी। तो आपकी माताजी के नाम अलॉट होता है, क्या इतनी अंधेरगर्दी है प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, कि कोई किसी का मकान सामान से ताला तोड़ करके कब्जा कर लेता है? ऐसा ही करा इन्होंने, ऐसा ही करा इन्होंने। DM साहब के पास आप बता रहे गए थे, क्या कहा DM साहब ने? उन्होंने इसके ऊपर दिया, देखो आप आगे कागज में लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ लिखा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ तो पुलिस वाले आते हैं, ये उनकी सीधी बोलती है। आज भी हम एप्लीकेशन दे के आए तो 2 पुलिस वाले यहाँ आए हमारे साथ। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। हाँ, और भी मकानों पे कब्जा है? जी, यहाँ तो बहुत लोग परेशान हैं सर। जी, आप आइए प्लीज। नहीं, आप बताइए, आप क्या, नहीं डर है किसी चीज का आपको? तो आप बताइए क्या।
जी जी जी, आप इधर आ जाएं, इधर रहिए आप, इधर रहिए आप जरा। नहीं, आप यहाँ पे मतलब मकानों पे कब्जे और भी हैं? कितने रह रहे हैं? ताले तोड़ तोड़ करके, ताले तोड़ करके। दो मकानदार में तो बाहर डालिए और ताले तोड़ काम देखिए, बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत की बड़ौत की काशीराम कॉलोनी है। बड़ा आरोप है कि यहाँ जिनके नाम मकान है वो कहीं और चले गए और उनके मकानों पे ताला तोड़ तोड़ करके लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। और यहाँ जो बिलाल जी 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 आइए आइए प्लीज जी। मजदूरी के लिए जाने और ताला तोड़ ले। ताला तोड़ लेते हैं? हाँ। ताला दबंग लोग तोड़ते हैं। और कौन हमारे पास? तो वो जी जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कुछ भी नहीं, ने भी टाइम दिया था जी, टाइम दे रखा। जी जी जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है सुनीता। सुनीता जी, जरा इधर आ जाइए जी। यहाँ आप ही बताइए, इतने बड़े पैमाने पे बता रहे हैं अवैध कब्जे लोगों ने ताला तोड़ करके कर लिए, डकैती में आता है तो? यहाँ तो नहीं हो रहा, पूरी कॉलोनी में हो रहा सारे में को। तो यहाँ जो है कोई कार्रवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं करता? यहाँ कोई वो लोग कौन है जो कब्जे कर रहे हैं? उनका कोई लीडर है, उनका कोई गैंग है, गिरोह है, क्या है? मकान वाले खाना कमाने चले जाए, दूसरा चले नहीं, इतना बड़ा काम किसी गैंग के बिना तो हो नहीं सकता। नहीं हमें पता गया है या नहीं है। हाँ बिलाल, हिंदूवादी हिंदूवादी इस संस्था से वो मिले। हिंदू वाहिनी से है जी, तो इसी वजह से कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ कुछ नहीं, कोई तो सुनवाई। इसका मतलब तो जो जिसकी मर्जी वो करेगा, जिसका ताला मकान खाली मिलेगा उसका तोड़ के उसमें घुस जाएगा। जी जी। अब ये देखो, मैं आपको जी हाँ बताइए। ये तो वो देखिए, बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। एक ऐसी कॉलोनी जो सरकारी है, जो सरकारी कॉलोनी है, जिसमें सरकार ने फ्लैट आवंटित किए हैं, उस कॉलोनी के अंदर जिसकी मर्जी जो चाहे खाली फ्लैट का ताला तोड़ता है, उसके अंदर घुस जाता है। और डीएम के पास लोग जाते हैं, डीएम बागपत के, लेकिन डीएम बागपत से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर ये हालत सरकारी कॉलोनी की है, ये हालात उस कॉलोनी के हैं जिसे खुद कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती का जो कॉलोनी सपना हुआ करती थी, उस कॉलोनी के आवंटित फ्लैटों के ये हालात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो घर इंडिपेंडेंट हैं, जो मकान स्वतंत्र हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन पे तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ तो खाली ताला तोड़ करके घुस रहे हैं। अगर यही हालत है तो लोग वहां तो हमला भी कर सकते हैं, अगर कानून व्यवस्था की ये हालत बागपत के अंदर है। जी कुछ बता रहे हैं बिलाल जी। मुझे तो यहाँ जब भी आया मैं ये धमकी दी है। किसने धमकी दी आपको? ये इसी ने जो ये कब्जा कर रखा नाम है। बताइए, नाम बताइए। ये- नहीं नाम बताइए ना। सोनू जी, क्या कहा आपको? वो उसकी बीवी थी यहाँ, वो सोनू तो इधर उधर छुप जावे, जी। पुलिस के सामने नहीं आता, और वो बीवी धमकी देती है। क्या कहती वो ऐसा था सर, मुझे क्या कहती है? हाँ, वो मुझसे कह रही कि पुलिस हमारी जेब में है, जी, और तेरे जैसे हमने कई खपन खत्म कर दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो तेरा कहती भी नहीं है। दे। हम उनसे भी बात, देखिए जिन्होंने कब्जा किया है, जिनके ऊपर आरोप है, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। जी तो अब उसके बाद अब मैं, जब इतनी बड़ी धमकी है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी फिर आने की। अब आजकल कोई भरोसा नहीं किसी का। अच्छा, क्या फिलहाल एक बात बताइए, यहाँ के जो जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? हाजी हूँ मैं तो। हाजी हैं आप? हज कर रखा है आपने? नहीं, नाम क्या है? हाजी तो पद हो गया ना एक। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। अली, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये जो आरोप यहाँ, अच्छा कभी कभार आते हैं। तो एक चीज और बताएं, 2 साल पहले भी हमने यहाँ पे कवरेज की थी, यहाँ चरस गांजे का भी धंधा पानी होता है? नहीं हमने नहीं सुना। तब तो तमाम लोगों ने आरोप लगाए थे। नहीं हमने नहीं सुना। जी वो बताएंगे, आप आइए प्लीज। जी, आप तो कभी कभी आती है, बताया आपने। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा जी, आप काशीराम में रहते हैं? काशीराम। कितने नंबर में आप रहते हैं? मैं रहता हूँ जी 22/300। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी जी, नशे का यहाँ काम होता है सर जी, जी सट्टे का यहाँ काम होता है सर जी, जो अवैध काम है इस कॉलोनी में होते हैं जी। तो एक बात बताइए, बदनाम है। कॉलोनी तो बहुत खूबसूरत बनी है, बड़ी हरियाली है, बढ़िया, यही सोच कर यहाँ आए थे सर जी, यही सोच कर यहाँ आए थे, लेकिन अच्छा ही नहीं मिली। लेकिन पुलिस को कार्रवाई नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं जी। वजह इसके पीछे? हाँ, वो तो मादर चोट बहन चोट कहेगा, वहाँ से भगा दें। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई गैंग इसके पीछे लगा है? गैंग है कोई? बम मुझे तो कुछ न कुछ षड्यंत्र क्या षड्यंत्र है? क्या यहाँ कोई नेता लोग हैं जो लोग इसे सह दे रहे हैं? मैं, हाँ ऐसा भी है जी। नेता है? कौन नेता है, बताएंगे आप? कौन नेता? ये सर जी मैं बता नहीं सकता। देखिए, कहीं ना कहीं डर है दिमाग में। जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता कि किन। सामान बाहर धरवा देंगे। अच्छा, मतलब आपका सामान मकान में सर, मेरे फ्लैट में सर जी चोरी होगी, गैस सिलेंडर नहीं छोड़ा। कब की बात है? ये होगी जी करीबन कोई
4-5 साल पहले की। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे और सामान भी बता रहे, बीवी का क्या बता रहे? बीवी का सब कुछ सामान चला गया, सिलेंडर चला गया। पुलिस में FIR कराई? FIR कराई जी, क्या बोले लोग? कुछ नहीं करा, चोरी की रिपोर्ट बड़ी मुश्किल। देखिए, ये जो आरोप हैं, अगर हम इनमें से कुछ पे भी विश्वास करें, कि सब लोग कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो अविश्वास करने वाली कोई बात नहीं है। जो हालात इस कॉलोनी के नजर आ रहे हैं, जो आप इधर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको मना कर रहे हैं, बार बार आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ जो हालात इस कॉलोनी के हैं, अगर इन आरोपों पे विश्वास किया जाए तो बेहद खस्ता हालात हैं, बेहद खराब हालात हैं। ये कॉलोनी अगर इस तरीके, जैसे जगदीश शर्मा जी बता रहे हैं, ये जरायम का अड्डा बन चुकी है काशीराम कॉलोनी, जिसे कभी प्रदेश की सरकार ने गरीबों के रहने के लिए यहाँ मकान बनाए थे, फ्लैट्स बनाए थे। जो लोग गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए थे। अगर इन आरोपों पर विश्वास करें तो आज ये कॉलोनी जरायम का अड्डा बन चुकी है जनपद बागपत के अंदर। यानी कि जो भी समाज में अपराध हैं, चाहे वो चरस का हो, गांजे का, नशे का हो, सट्टे का हो, यहाँ वो लोग कर रहे हैं कुछ लोग। और जगदीश शर्मा जी ने बताया कि नेताओं का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाएं, यहाँ जो लोग तमाम इकट्ठा हैं, काफी सारे लोग यहाँ। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप एक बात बताइए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी बताइए, डरने की जरूरत नहीं। आप बताओ। देखिए, यहाँ जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रेशर यहाँ है, वो लोग कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। जी बिलाल, अब आप और कोई कागज दिखा रहे थे, बताइए। मित्रों, शेयर करते रहे, प्रदेश सरकार तक इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। मिडनाइट एक्सप्रेस हर उस जगह की कवरेज की कोशिश करता है जहां कोई पीड़ित होता है, जहां कोई परेशानी में होता है, जहां किसी को जरूरत होती है, समाज के उस तबके को जरूरत होती है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जी बिलाल, ये तो चाबी का कागज है। जी, ये तो अलॉटमेंट का कागज है। जी, ये देखिए अलॉटमेंट का पेपर दिखा रहे हैं बिलाल, आप देख सकते हैं। डीएम बागपत, जब मयूर माहेश्वरी यहाँ के डीएम थे बागपत के, उस टाइम ये अलॉटमेंट हुआ था। जी, अच्छा, ये इसके मीटर लगवाया था मैंने, बिजली की रसीद है। बिजली की रसीद आपके नाम है? किसके नाम से? सास के नाम है। देखिए, सबसे बड़ा सबूत एक और है कि जो मीटर लगा हुआ है वो ओनर के नाम है। मीटर की जो रसीद है, ये आप देख सकते हैं, जिनके नाम अलॉट हुआ है। यानी कि सरकारी फ्लैटों पर जिस तरीके से कब्जे हो रहे हैं, गरीब लोगों को जो अलॉट किए गए थे, वास्तव में कहीं ना कहीं आंखें खोल देने वाला मामला है। कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर के गाल पर करारा तमाचा है उन लोगों के द्वारा, उन दबंगों के द्वारा, जो यहाँ किसी का भी मकान खाली देख करके उसका ताला तोड़ते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। जी सर, इसमें राशन कार्ड की भी है नीचे। जी, राशन कार्ड किसके नाम है? वो सब उन्हीं के नाम। आपकी सास के नाम? जी जी सर। जी, और कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे हैं? इसका भी है सर। अच्छा, देखिए, तमाम सबूत। अफसोस की बात होती है, जहां अफसोस की बात यह है कि प्रदेश सरकार जहां दावे करती है लॉ एंड ऑर्डर के, और यहाँ तमाम डॉक्यूमेंट्स मकान मालिक के नाम है, फ्लैट के मालिक के नाम है, सरकारी योजना का फ्लैट है और उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसके ऊपर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बिलाल का आरोप है कि धमकी देते हैं वो इन्हें जब भी अपना मकान लेने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सामान सहित कब्जाने का आरोप लगा है सोनू के ऊपर। ये सोनू बाइकास क्या है? ये मेरे ख्याल वो है कुछ के सैनी क्या। अच्छा, सैनी, सोनू सैनी। अच्छा, एक ये लिख के दिया था इन्होंने। जी, ये स्टेट में। अच्छा, ये कोई लेटर है, किसने लिख के दिया? सोनू ने। सोनू ने इसमें लिखा है, श्रीमान थाना प्रभारी जी, बड़ौत निवेदन यह है कि मैं सोनू पुत्र जयपाल सिंह काशीराम कॉलोनी में वकीला के मकान में 3 महीनों से रह रहा था, अतः मैं दिनांक 1/11/2019 को मकान खाली कर दूंगा। ये इन्हीं के साइन है? इन्हीं के साइन है सर। तो फिर मकान खाली नहीं किया इन्होंने? कुछ भी नहीं है। और जब मैं आया दोबारा तो इन्होंने कहा कि कई नहर देगी ना, भेज भी नहीं देंगे, घर वाले ढूंढे। नहर बराबर में भेद नहीं देंगे? हाँ, आज भी इन्होंने ये कहा इसकी बीवी ने कि कहाँ से जा, चला जा यहाँ से, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। हाँ जी, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। किसने कहा? उनकी बीवी ने। पत्नी का जिन्होंने कहा? उसकी पत्नी का नाम का नहीं पता। पत्नी का नाम नहीं पता है सर। बहुत ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में सर इतनी बदतमीज औरत नहीं देखी। मैं माफी चाहता हूँ। रितु रितु सैनी। हाँ जी। जी,
अच्छा वो कह रही है इनका बराबर में है, यही इनका है, अच्छा इनका मकान है, बराबर में ही है। कितना नंबर मकान है इनका? वो इनका मकान नंबर कितना होगा वो? चलिए खैर, तो उस मकान का क्या किया आपने मकान का? ये इसकी माँ रहती है। देखिए यहाँ एक चीज और है, जिन लोगों ने कब्जा किया है, जिन दबंगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें दबंग बता रहे हैं बिलाल, उनके नाम से यहाँ फ्लैट अलॉट है, लेकिन बिलाल का कहना है कि उस फ्लैट में, उस मकान में इन्होंने अपने परिवार वालों को रखा हुआ है और इनके मकान पर ताला तोड़ करके सामान सहित इन्होंने कब्जा कर लिया है। जी अच्छा, ये जो हम ये कहते हैं ना कभी नहीं आए, ये देखो ये साहब का लिखा हुआ ऑर्डर वो है कि कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके बाद भी नहीं हुई। ये देखिए, ये तारीख कौन सी है? इसी में 2020, दोनों 2020 को इन्होंने एसडीएम को भी एक दिया है बिलाल ने, और जिसमें एक्शन लेने की बात कही है, एसडीएम साहब ने लिखा है थाने को। उसके अच्छा पुलिस क्या कहती है जब आप जाते हैं बिलाल? पुलिस तो सर आती है, एक तो ये अपने आदमी को इधर उधर कर देवे जी। अब औरत है वो क्या कहें वो, अब वो- सरकारी मकान पे इस तरीके सामान सहित कब्जा करना। जी ये तो कोई पीछे बहुत तकड़ी बैग है सर, जो इतनी बड़ी धमकी। जी आप भी आइए यहाँ उनके पास में मकान को लेकर। जी हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? वो नहीं कहा मार देंगे, ये तो तू रहेगी, हम रहेंगे। डर की वजह से हम डर की वजह से हम आते नहीं। तो आज आप थाने गई थी, कोतवाल साहब मिले? हाँ जी मिले, कोतवाल साहब ने क्या कहा? कोतवाल बढ़ोत ने आपको? उन्होंने कहा तुम्हारा हल हो जाएगा कुछ ना कुछ। जी आप जोर से बोलिए थोड़ा सा, या तो आप दब रही हैं किसी बात से, या आप डर रही हैं, या आप झूठ बोल रही हैं, तो फिर आप थोड़ा तेज बोलिए ना। उन्होंने ये कहा वे कहा, आप मैं इनसे बात कर लूं एक बार? हाँ जी उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा मकान खाली कर देंगे। मकान खाली कराएंगे, कब कराएंगे मकान खाली? वो नहीं बताया बस। ये नहीं बताया। अब कब आने के लिए कहा उन्होंने? आप मत चले जाओ। बागपत नहीं, तो एक तरफ तो आप बता रही हैं उन्होंने कहा मकान खाली हो जाएगा, एक तरफ आप कह रही हैं उन्होंने बागपत जाने के लिए कहा। करे बागपत जाने चले जाओ एक बार। देखिए थाना अध्यक्ष बड़ौत से आज ये मिली, बहुत सनसनीखेज मामला है, बहुत बड़ा मामला है। मैं पुनः बता दूं, सामान सहित मकान में कब्जा कर लिया गया, सामान सहित ताला तोड़ करके मकान पर कब्जा करने का आरोप है, लेकिन पुलिस मौन है, प्रशासन मौन है, जिला अधिकारी का कार्यालय मौन है। यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। बता रहे थाना अध्यक्ष के पास गए, उन्होंने कहा बागपत चली जाइए, यानी कि लोकल पुलिस कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करने के लिए राजी नहीं है। जी बिल भी हो रहा है बिजली का बहुत, मीटर भी ये लाइट तो नहीं चला रहे, चोरी की बिजली चोरी कर रहे हाँ हैं। जी। देखिए बहुत बड़ा आरोप है कि जो दबंग है सोनू सैनी, वो यहाँ का कनेक्शन चूंकि इनके नाम से है, बिलाल की सास के नाम से, उस पर बिल हो चुका है, और इनका आरोप है कि बिजली की चोरी कर करके वो यहाँ बिजली जो है सप्लाई उन्होंने जोड़ रखी है, चालू कर रखी है। तो बिजली विभाग क्या कोई कार्रवाई नहीं करता? नहीं कोई नहीं, हमने वहाँ भी सर उन्होंने लाइन काट दी, वो कह रहे हम आपके जाएंगे, आपका वो कर आएंगे, वो अच्छा लाइन काट दी, लाइन काट दी। बस उसके बाद कुछ नहीं, कोई केस कोई मुकदमा नहीं है। नहीं कुछ नहीं जी, कुछ नहीं करा, सुनते ही नहीं वे। अब आपका अगला स्टेप क्या है? बागपत जाएंगे, क्या करेंगे? बागपत जाएंगे, देखो क्या करेंगे वे। जी हाँ जी बागपत जाएंगे। जी सर। तो चलिए आपने देखा ये काशीराम कॉलोनी में किस तरीके से मकानों पर अवैध कब्जों का खेल चल रहा है, और यहाँ आरोप है कि कोई हिंदू संगठन है जिसके लोग, यहाँ बिलाल ने आरोप लगाया है, जिसके लोगों की सह पर यहाँ एक खेल चल रहा है। यहाँ कोई भी आता है, देखो एक महिला ने आपके सामने देखिए आरोप लगाया, कोई भी आता है किसी के भी खाली पड़े मकान का ताला तोड़ता है और यहाँ कब्जा कर लेता है। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।